नमस्कार। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.6 का सम नंबर 2 करेंगे। इसमें लिखा है फार्मूलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। इसमें 3 अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं जिनको हम हल करेंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युगों में परिवर्तित कीजिए और उनके हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले है रितु कैन रो downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and the speed of the current. तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि रितु नदी की जो धारा की दिशा है उसमें 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, और धारा के जो विरुद्ध है वो 4 किलोमीटर तैर सकती है। रा का मतलब होता है तैरना या किसी नाव वगैरह को चलाना। तो वो धारा के जो विरुद्ध है वो 4 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में। आपको उसके तैरने की गति उसको बताना है, और इसके अलावा जो जल की या धारा की चाल है उसको बताना है। अब बात करें दूसरे पार्ट की, तो इसमें लिखा हुआ है 2 वुमेन and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. इसमें लिखा हुआ है कि 2 औरतें और 5 आदमी एम्ब्रॉयडरी का काम साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी उसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि एक औरत अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगी और एक आदमी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, तो इसमें लिखा हुआ है रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हेयर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रेवल 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. तो इसमें लिखा है रूही अपने घर के लिए 300 किलोमीटर की यात्रा कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी बस से तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर यात्रा रेलगाड़ी से और शेष बस द्वारा तय करे तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की और बस की अलग अलग हमें चाल बतानी। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 करेंगे। ऋतु से रिलेटेड जो हमारा सम है उसको। सबसे पहले लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर प्रति आवर। 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है। फिर लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ करंट वाटर करंट y किलोमीटर प्रति आवर। तो अब जबकि धारा ये मान लेते हैं कि इस तरफ हो और नाव भी इसी तरफ चलाई जा रही हो या तैरा भी इंसान के द्वारा इसी दिशा में जा रहा हो, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये इस तरफ आगे धकेलेगा तो दोनों के मिलके तैरने वाला है आसानी से आगे जा पाएगा। तो हम ये लिखेंगे सबसे पहले जो धारा की दिशा के अंदर ये गति होगी, तो लिखेंगे सबसे पहले स्पीड डाउन स्ट्रीम ऑफ करंट। ये स्पीड है बोट की, स्पीड है हमारी ये बोट की। दोबारा से देखिए, लेट द स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर प्रति घंटा
लेट द स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर प्रति घंटा जब पर ओवर। आप एक बार इसको लिख देना स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम ऑफ करंट, या डाउन स्ट्रीम भी कर सकते हो सीधा। ये आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों को प्लस कर देंगे x प्लस y किलोमीटर पर ओवर। अब स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम ऑफ करंट, विपरीत करेंगे तो ये धारा जैसे हम मान लेते हैं कि ये इस तरफ जा रही है और तैर इस तरफ रहा है, तो ये इसको धकेलेगी, अर्थात इसकी जो माइनस हो जाएगी। तो लिखेंगे x माइनस वाई किलोमीटर पर ओवर। अब हमारे पास जो डिस्टेंस है पहली कंडीशन में वो है 20 किलोमीटर, और जो टाइम इसमें लगा है वो है हमारे पास 2 ओवर। अब यदि हम स्पीड निकालें या फिर समय निकालें ये, तो हमें सबसे पहले लिखनी पड़ेगी डिस्टेंस, जो ये होगी 20, और उसके बाद क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम में लिया गया था, अर्थात इसमें ये चाल आएगी, तो आप लिखोगे 20 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू, और इसको आप करोगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, या तो फिर इस साइड आ जाएंगे, लिखोगे 20 अपॉन में 2 और इक्वल x प्लस वाई, तो ये कट जाएंगे इससे 10, तो आप इसको लिख देना, ये इस तरफ लिख दो और ये लिख दो यहाँ, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1। तो इसकी साइड में आप ये लिख देना साथ में डाउन स्ट्रीम, क्योंकि ये जो स्पीड हमने यहाँ पे नीचे लिखी है वो हमारी ये है, और दूसरी जो कंडीशन हमारी उसमें लिखेंगे अपस्ट्रीम। तो हमारे पास डिस्टेंस है, इसमें दूरी हमारे पास 4 किलोमीटर, टाइम वही 2 घंटे हमारे पास, और अब हम इसकी स्पीड लिखेंगे पहले 4 और x माइनस वाई इक्वल 2, इसको इस तरफ ले आएंगे 4 अपॉन 2 x माइनस वाई, और ये आ जाएगा 2 x माइनस वाई, ये x माइनस वाई इक्वल 2 हमारे पास हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 आ जाएगी हमारे पास। इक्वेशन 1 में हम 2 को ऐड कर देंगे, लिखेंगे एडिंग इन, ये लिख देना एडिंग इक्वेशन 1 इन 2। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा था, ये फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन आई थी वो है x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल 10, और दूसरी x माइनस वाई इक्वल 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 2x इक्वल 12, x इक्वल टू 12 अपॉन 2 6, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी, और लिखेंगे पुटिंग
द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इक्वल 10 है हमारे पास, इसकी जगह हम रख देंगे 6 प्लस वाई इक्वल 10, वाई इक्वल 10 माइनस 6, वाई इक्वल 4। तो हमारी जो बोट है या फिर रो की जो स्पीड हो जाएगी, स्पीड ऑफ रो या बोट कह सकते हो, वो हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। और वाटर या फिर करंट की स्पीड है वो हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है। अब हम पार्ट सेकंड करेंगे और उसमें लिखेंगे लेट वन वोमैन कैन फिनिश द वर्क इक्वल x days। So one woman's one day work equal to 1/x। और उसी प्रकार हम लिखेंगे लेट वन मैन कैन फिनिश द वर्क इक्वल y days। सो इसलिए वन मैन्स वन डे वर्क। इसने लिखेगा आइए हमें एक औरत जो काम को पूरा कर सकती है वो तो x दिन में होगा, इसलिए हम एक औरत के द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/x मान लेते हैं। और उसी प्रकार मानते हैं कि एक आदमी उस काम को y दिन में पूरा कर लेता है, तो एक आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया काम इसका 1/y भाग होगा, तो हम इसको लिखेंगे 1/y। अब आगे इसने लिखा है कि यदि दोनों ये मिल के करें तो ये हो जाएगा फिर हमारे पास, क्योंकि इसने लिखा है कि 2 हमारे पास आदमी हैं और 2 ही 5 औरतें हैं, 2 आदमी और 2 औरतें और 5 आदमी हैं, तो वो दोनों मिलके इकट्ठे काम करते हैं। तो 2 के लिए हम लिखेंगे पहले, क्योंकि हमारे पास 2 औरतें हैं, तो आप लिखोगे 2/x प्लस 5/y, और ये दोनों मिलके काम को करते हैं 4 दिन के अंदर, तो हम इसके 1/4 लिख लेंगे। अब इक्वेशन है, इसको हम हल करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको हल कर लो, इसको इससे y से या फिर सीधा ही आप यहाँ इसका एलसीएम ले लो, xy हो जाएगा, इससे x से x कट जाएगा और y की y के साथ इसके साथ गुणा हो जाएगी, 2y प्लस में 5x और ये हो जाएगा हमारे पास xy/4। 4 किसके साथ और मल्टीप्लाई कर दो आप, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है, तो 8y प्लस 20x इक्वल xy। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब दूसरी हम इक्वेशन बनाएं, तो उसमें इसने लिखा है कि 3 वोमेन और 6 मैन वो 3 दिन में इसको पूरा कर सकते हैं। तो
सेकंड इक्वेशन के हिसाब से। तो 3 हमारे पास है वोमेन 3/x प्लस 6/y इक्वल 1/3। तो इसका एलसीएम भी वही, आप इसे प्रकार से लिख सकते हो x y 3। तो x से x कट जाएगा, 3y किसके साथ गुणा करोगे, 3 3 = 9, y प्लस y से y कट जाएगा, 3x इसके साथ 18x और 3 से 3 कट जाएगा, ये ऊपर xy आ जाएगा। 9y प्लस 18x इक्वल xy, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2। आगे हम इक्वेशन 1 है, इसको तो 9 से गुणा कर लेंगे और हमारे पास इक्वेशन 2 है, उसको 8 से गुणा करके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 9 and 2 by 8 and subtracting। इसको हमें 9 से गुणा करेंगे तो 9 8 = 72 y, और इसको 9 से करेंगे तो 180 x, उसके बाद में इक्वल 9xy, और इसको आप करोगे तो 72y प्लस 144x, और ये आ जाएगा 8xy। अब इसका जो निशान हम चेंज कर देंगे, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास 36x इक्वल, ये आ जाएगा xy। आगे हम लिखेंगे इसको 36x इक्वल xy, y आएगा हमारे पास 36x/x, इससे कट जाएगा तो y की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 36 आ जाएगी। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो 1 ये है, 8y प्लस 20x है ये, और इक्वल है xy। तो यहाँ हम लिख देंगे 8 × 36 प्लस 20x इक्वल x × 36। तो ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 8 × 48, 4 8 × 24 और 4 28, 288 प्लस 20x इक्वल 36x, और ये 288 यहीं रहेगा। इस तरफ हम कर देंगे 36x माइनस 20x, 288 बराबर हमारे पास आ जाएगा 16x, और x की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे, x इक्वल टू 288/16। तो ये आ जाएगा 16 एकम 16, 16 एकम 16, फिर बच गए 12, 8 पे चले आ जाएगा, 16 8 128, x इक्वल टू 18 और y इक्वल टू 36। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और के द्वारा एक